मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमात अहले सुन्नत के उस बावकार बहुत मुस्तनद खतीब की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ हज़रतुल अल्लाम तर्जुमाने मसलके आला हज़रत मुदब्बिर कौम मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। नात का एक मतला जब तक हजरत कुर्सी पर बैठ रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी एक मतला, एक शेर। मतला ये है कि मालिके अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? अब तो माबूद के रिश्ते पे पड़े थे पर्दे, तू ना अल्लाह से मिलवाता तो मिलवाता कौन? सभी काबे से पलट आते लुटाकर सजदे, तू मदीने में न होता तो वहां जाता कौन? हाथों को उठाइए, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला का इस्तक़बाल कीजिए। पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ हाथों को उठा के इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, जरा सारे हाथ उठे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी मसलके आला हजरत मिंबर रसूल परोना गफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम उलमाए अहले सुन्नत सादात किराम जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, जितने लोगों को अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने
मुझसे पहले नकीब अहले सुन्नत भाई सैयद वारिस चिश्ती साहिब से बड़े अच्छे अंदाज में शायरी समात की। उनसे पहले भाई मोहम्मद अली फैजी साहब जो नात के अशार के जरिए हमें और आपको मुस्तफ़ा के मदीने की हाजिरी करा रहे थे, उन्हें भी आपने बड़े दिल के साथ सुना। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अरकान कमेटी को कि आपका ये जलसा अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। आपने भी माथे की निगाहों से मुलाहिजा किया कि 3 तलबा के सर पे दस्तारे फरागत बांधी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम अरकान कमेटी और मुहिब्बान इदारा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने समात किया। रात का यूं समझें आधा पहर बीत चुका है और आधा बाकी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सरे शाम से अब तक बैठे हुए हैं। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि यहाँ जितनी देर बैठे संजीदगी के साथ बैठे। अगर बात करनी है तो पंडाल के बाहर जाके बात कर लें, काफी जगह है। यहाँ बहरहाल अदब के साथ बैठे, इसलिए कि ये अजीम महफिल सरकार गरीब नवाज के नाम से मंसूब भी है और उन्हीं की नजर करम के साए में ये महफिल सजी हुई है। बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरा अपना भी एक मिजाज है, जितनी देर लोग सुनते हैं मैं उतनी देर बोलता हूँ। ये जरूरी नहीं आंखें बंद करके मैं 1.5 घंटा शबीना पढ़ के जाऊं। अपना एक मिजाज है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जितनी देर आप सुनने के मिजाज में रहेंगे उतनी देर हम बात कर लेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मिंबर रसूल पर ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला और ये हसीन जमात जलवगर है, जिस जमात को अल्लाह ने वो इज्जतें बरकतें अता की हैं कि ये जिसके हक में हाथ उठा दें बाकी आमीन कह दें, अल्लाह उस शख्स के मुकद्दर सवार देता है। और ये जो आप तलबा की शक्ल में 3 दूल्हा देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं जिंदगी में 3 मौके ऐसे आते हैं जब बंदा सबका मकसूद नजर होता है, सबका मंजूर नजर होता है। वो 3 मकाम होते हैं। नंबर 1, जब बंदा दुनिया में आता है हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं देख लूं। घर में कितने भी मेहमान हो सबकी निगाह उसी पे टिकी रहती है जो दुनिया में आया है। नंबर 2, जब बंदा दूल्हा बनता है तब मेहमान कितने ही खूबसूरत अच्छे क्यों ना हो, लेकिन सबकी नजर दूल्हा पे टिकी होती है। नंबर 3, जब बंदा दुनिया से जाता है और जनाजे में लेटा हो, भले कंधा देने वाले कितने बड़े बड़े क्यों ना हो, लेकिन सबकी निगाहें मसहरी में लेटे हुए बंदे को तलाश करती हैं। ये कुरान का एजाज है। हर बंदा दुनिया में किस्मत से एक बार दूल्हा बनता है, लेकिन कुरान वाले दुनिया में बार बार दूल्हा बना करते हैं, बार बार दूल्हा बना करते हैं। याद रखिएगा, शायद शादी वाले दिन बंदे को इतनी खुशी ना होती हो जितनी खुशी कुरान वाले को दस्तार वाले दिन हुआ करती है। हाँ, ये आपका अजीम इदारा जिसकी एक ये आप इमारत देख रहे हैं, इस इदारे ने ये काम किया कि आपको 3 हाफिज कुरान अता किए गए। मेरी कौम बहुत संजीदगी के साथ सोचने और समझने का वक्त आ गया है। ज्यादा तर हम लोग जो हैं बातों को आह और वाह में उड़ा जाते हैं।
गौर करने की बात यह है कि हमारे इन्हीं मदारिस को बंद करने की मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। कोर्ट के अंदर 2-2, 2.5 घंटे इस चीज पे बहस चल रही है कि मदारिस ये गैर कानूनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने मदारिस के साथ खड़े रहें। अगर ये बंद हो गए तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर मदारिस बंद हो गए तो हमारे बच्चों को कोई कलमा सिखाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जो हम ये सोचते हैं ना कामयाबी का मयार क्या है, बच्चों को 5 साल में मुंबई लेके चले जाओ, 22 साल की उम्र में लौट के आएगा सेठ बन जाएगा, 20 साल में जाएगा 40 साल में जमींदार बन के पलटेगा। याद रखिएगा ये कोई कामयाबी का मयार नहीं है। आप 10 माला बिल्डिंग बना लें, आप कहें कामयाब हैं, मैं कहूंगा नहीं ये कामयाब नहीं है। 20 साल कोई मुंबई महाराष्ट्र पुणे जाकर के लौट करके आए, शानदार बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, वीआईपी कपड़े पहन करके आए, आप कहें ये कामयाब होके आया है, मैं कहूंगा ये भी कामयाब होके नहीं आया है। फिर पूछे कामयाबी का मयार क्या है? सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने दुनिया से जाने से पहले अपनी आखिरत का इंतजाम कर रखा है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने दुनिया से जाने से पहले आखिरत का इंतजाम कर रखा है। सुनो, आपने कई बार सुना होगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आखिरत की तैयारियां कीजिए। तालीम से बहुत दूर हम होते जा रहे हैं। हम तालीम से इतनी दूर हैं कि हमारी कौम को इतिहास पढ़ाया जाता है और हमारी कौम के अंदर जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए उनकी जिंदगी के बारे में अल्लाह के वलियों की झूठी हिस्ट्री करके पढ़ाई जाती है। मुझे हैरत होती है, हमारी कौम का एक बच्चा कहता है औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़ा दज्जाल था, बहुत बड़ा जालिम था। मैं कहता हूं अपनी नस्लों को सही रास्ता दिखाओ, इन्हें तालीम से आरास्ता करो, ये किसी के कहने के पीछे ना पड़े, बल्कि इनको इतना सजा दो, अगर कोई झूठी तालीम सुनाए इनको आकर के अपनी नॉलेज दे तो ये उनको बता दे, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम मोहम्मद के गुलाम है। तुम जितना कॉलेजों में सिखाते हो उतना माँ बाप हमें गोदी में सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो ही बच्चे कामयाब होंगे जिनके माँ बाप कामयाब होंगे। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बच्चे वही कामयाब होंगे जिनके माँ बाप कामयाब हैं। जब बाप को ये नहीं पता कि ये काला अक्षर भैंस बराबर है तो उसे ये क्या पता बच्चा क्या पढ़ के आया। और हमारी कौम हाई स्कूल कराने के बाद सोचती है हमने बहुत पढ़ा लिया, उसके बाद दुकान करा देते। क्या पढ़ा बेटे ने? मैट्रिक पास, बहुत पढ़ा लिया, नादान अभी तो कामयाबी की पहली पैरी तक नहीं पहुंचा। हम तालीम में सबसे पीछे, और फिर हमारी कौम खड़े होकर कहती है नहीं, देश की आजादी में फला का योगदान है, फला का योगदान है। मैं कहता हूं मदरसे बंद करने से पहले यह सोच लेना, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाया था वो किसी अमेरिका या लंदन फिराज की तालीम याफ्ता नहीं, इन्हीं मदरसों की गोद से निकलने वाले शहजादे। फजल खैराबादी कौन? मदरसे का बेटा है। किफायत अली काफी कौन? मदरसे का बेटा है। पढ़ो ना, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में सरे फहरिस्त मदरसे के लालों का काम है। और हमारी कौम अपनी तालीम से, अपनी हिस्ट्री से बेखबर है। जिसके जो मन में आता बोल दिया जाता है, जो चाहता लिख देता। पढ़ें और आगे बढ़ें। तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो दौलत वहां काम नहीं आती जहां कलम काम करता है। क्या कहने? ये याद रखिएगा, जहां कलम काम करता है वहां पैसा काम, वहां पैसा काम जोर से, वहां पैसा काम नहीं करता है। और ये जो कहते मदरस मुसलमानों को आगे जगह नहीं मिलती, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। किसी मर्ज का इलाज बन के दिखाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। जब तू खुद से सिप्ट्रान की गोली न बन सका तो तेरे पास आएगा कौन? बन किसी कैंसर का इलाज, बन किसी ब्रेन ट्यूमर का इलाज, बन किसी ब्रेन हेमरेज का इलाज। बड़े बड़े तेरी चौखट पे खड़े होंगे,
इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है फिर साथ नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगा, मसाला खाने वाले, बीड़ी पीने वाले जब परेशान होते थे, एक दुकान कोई खुलती थी फिर साथ नहीं देखी जाती थी, बरादरी नहीं देखी जाती थी, लोग दौड़ के जाते थे, एक हाथ डालते थे, जो चीज 5 की थी वो 50 में खरीद रहे थे। मैंने कहा देख तो सही यार, ये देवबंदी की दुकान है, ये गैर मुस्लिम की दुकान है, गैर मुस्लिमों से कहो ये कलमा पढ़ने वालों की दुकान है। उन्होंने कहा आज धर्म नहीं देखना है, मजहब नहीं देखना है, जरूरत देखनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी मर्ज का इलाज करो, बिना साथ देखे तुम्हें कुर्सी अता कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पढ़ो और किसी मर्ज का इलाज बनो। लेकिन उस कौम से क्या बात की जाए जो कव्वाली में आए तो फिर लाखों की गड्डियों में आग लगा दे। बुरा ना मानिएगा, एक ही इश्तिहार में हद तो तब हो जाती है फैजी भाई, हद तब हो जाती है जब एक ही इश्तिहार में खतीबों के नाम भी होते हैं और नीचे को अगले दिन नचनियों के नाम भी होते हैं। आप सिखाएंगे दीन उलमा को या उलमा से सीखेंगे दीन? आप नजला हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप खाना नहीं खाते, और जब दीन में बीमारी लग जाए तो मौलवी के बगैर कैसे जी लेते? दिमाग से फैसला करो, दीन की हमें जरूरत है, दीन को हमारी जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा इतराएंगे खुदा खत्म करके नई कौम खड़ी करेगा। हम अगर ज्यादा इतराएंगे हमारे निशान तक मिटा दिए जाएंगे। और इस्लाम की तारीख रखी है, अल्लामा रियाज साहब तारीख रखी है इस्लाम की, खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था आया यूनिस और तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर वो चाहता है तो मिटाने वालों को दीन की हिफाजत के लिए चुन लेता है, जो खत्म करने आते हैं वही बका का झंडा लेके खड़े हो जाया। तुम्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम कुछ तो करो। पर तारीख पढ़ाई गई, हैरत हुई, दिल दुखा। कहने लगे औरंगजेब जो था ना बड़ा जल्लाद था और बड़ा जालिम था। ये हिस्ट्री पढ़ाई गई। जाओ आज भी बनारस की मस्जिद जाके देखो, जो औरंगजेब आलमगीर के नाम से बनी खड़ी है। ये मस्जिद किसी सऊदिया के लाल ने नहीं बनाई थी, ये एक पंडित की बेटी ने बनवाई थी, क्योंकि उसने औरंगजेब आलमगीर का चेहरा देखा था। हाँ, बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। आज भी बनारस के अंदर मस्जिद मौजूद है, आज भी मौजूद है। आपने सुना होगा पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला थी, हसीनो महजबी थी। और उसी बनारस के अंदर जो कोतवाल था, इब्राहिम नाम, जो औरंगजेब आलमगीर के दौरे खिलाफत में वो कोतवाल था, बड़ा याश तबीयत का मालिक था। वो टहलने निकला, ये पंडित की बेटी निकली, नहा करके इसकी निगाह पड़ गई। उसने फौजियों से कहा बताओ भाई ये किसकी बेटी है, पता करो, इस पे दिल आ गया। बहुत गौर से सुनना, मैं इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ। कल जब हम इख्तिदार पे थे तो हमने धर्म दे के बगैर इज्जतें बचाई थी। आज तुम इख्तिदार में हो तो हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। देखो इस्लाम का शहजादा जब किसी कुर्सी पे बैठता है फिर मुस्तफा जान रहमत का दौर कैसे याद आता है। तारीख उठा करके देखो, जिस आलमगीर को सालिम कहा जाता है उसी औरंगजेब की कहानी बता रहा हूँ। उसी के दौर में जब शकुंतला पर इब्राहिम लोधी का दिल आया था, इब्राहिम का दिल कोतवाल का दिल आया था। जब उसका दिल आया उसने कहा था मुझे ये लड़की चाहिए, पैगाम भेज दिया था मुझे इसको बीवी बनाना है। जब ये बात पंडित के दरवाजे तक पहुंची, मैं बहुत तफसील के साथ नहीं मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ, तो उदास हुआ पंडित। बेटी बेटी होती है, बाप का उतरा हुआ चेहरा देखा, कहने लग जाती अब्बा रोज 2 रोटी खाते थे, आज रोटी का पहला लुकमा हलक में कैसे अटक गया, क्यों पानी के जरिए लुकमा उतारा गया है। बाप की आंख में आंसू आ गए, कहा बेटी यहाँ का जो कोतवाल है उसकी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ गई है, उसने अपनी दुल्हन बनाने
जमाने का ऐलान किया है। उसने कहा फिर परेशान क्यों हो? कहा एक मुस्लिम कोतवाल हमारी बेटी को दुल्हन बनाएगा, वो बेटी हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? कहा जाओ बाबा बात करो जा करके। गया पंडित उस कोतवाल के दरबार में। कोतवाल ने कहा सुन भाई पंडित, तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अगर उसको दुल्हन बना के मेरे घर नहीं भेजा पूरी खानदान की मैं गर्दनें कटवा दूंगा। घर आया दौड़ करके, बेटी बड़ी बात हो गई है, गर्दन काटने की बात की है। यहाँ के कोतवाल ने चलो ऐसा करते हैं, दरिया में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा बाबा अभी जान देने की जरूरत नहीं है, सुना है मुसलमानों का एक बादशाह है जिसे औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद पर हर जुमे को सबकी फरियाद सुनता है, एक बार मुझे जाने की इजाजत दी जाए। उसके दरवाजे पर दस्तक देती हो, अगर वहां न सुनी गई फिर मौत को गले लगा लेंगे। खुदा की कसम ये तारीख उठा करके पढ़िए, कहां तक तारीख का चेहरा मस करोगे आप, कितने चेहरे बदलोगे तारीख के। जिस पत्थर को उठा के देखोगे उस पत्थर के नीचे हम नजर आएंगे, जहां उठाओगे जमीन खोदोगे वहीं से हम निकलेंगे। ये तारीख हमारी रखी है, यूं ही लाल किला महफूज रखी है, यूं ही कुतुब मीनार बाकी रखी है, यूं ही हम आज तारीख के अंदर अपने ताजमहल की बातें नहीं करते हैं। सुने प्यारे बच्ची ने अपने बाप से कहा अब्बा जी मुझे एक शहजादे का, मुगल शहजादे का लिबास ला के दे। बाप ने कहा क्या करना है बेटी? कहा ये न मुझसे लिबास ला के दीजिए। बाप ने ला के दिया, घोड़ा दिया, बच्ची निकली पहन के शहजादे का लिबास, घोड़े पे बैठी जब चला सफर किया उसने। बाप ने कहा बेटी कब तक आएगी? कहा बस 8 दिन के अंदर वापस आ जाना है। बनारस से बच्ची ने सफर किया, दिल्ली में पहुंची है, जुमे का दिन का सूरज निकल रहा था, पता किया कहां मिलेंगे। कहा जुमे की नमाज के बाद औरंगजेब आलमगीर जब मस्जिद से निकलते हैं सबकी फरियाद सुना करते हैं, ये भी जाकर के फरियादियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। आओ तुम्हें बताऊं इस्लाम की तारीख क्या रखी है, पढ़ो दीन सीखो तालीम हासिल करो तब तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से निकल रहे हैं, हर एक की फरियाद सुन रहे हैं, पर्चे हाथ में लेते आ रहे हैं। खुदा की कसम ये पंडित की बेटी मर्दों वाला लिबास पहन के खड़ी है, उन्हीं मर्दों की लाइन में जब इस्लाम का ताजदार हजरत औरंगजेब आलमगीर पहुंचेगा चलते चलते बच्ची तक। तारीख गवाह है, जैसे ही बच्ची के करीब पहुंची आपने निगाह उसके चेहरे पे नहीं डाली, नीचे निगाह कर लेते हैं और बिना कुछ पूछे गछे कहा बेटी तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई थी, यहाँ की वहां के खड़ी है। पर्ची हाथ में डायरेक्ट नहीं ली है, आपने अपनी चादर का कोना पकड़ा है, उससे कागज को पकड़ा और कहा बेटी महल में आओ वहां बात करेंगे। अल्लाह अकबर। जब आया है महल कबा मिला, बच्ची महल में आई है, औरंगजेब आलमगीर ने नजरें झुकाई है, बेटी सर झुका के खड़ी है। उसने कहा था महाराज एक बात देखी है, बड़ी उम्मीदें लेके आई थी तेरे दरबार में, मुझे इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन आज दिल टूट गया है। कहा किस लिए? कहा सबके कागज आपने अपने हाथों से लिए थे, लेकिन मेरे कागज को कपड़े से पकड़ा था, ये न इंसाफी क्यों की गई? तो औरंगजेब ने कहा था बेटी तू एक औरत है और हमारा इस्लाम किसी औरत को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बेटी तू एक लड़की है और हमारा इस्लाम किसी लड़की को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। मैं पूछना चाहता हूं क्या तुम भी किसी ऐसे शासन पर बैठे हो जहां खैर महरम को छूना हराम कहा जाता हो और फिर भी बदनाम इस्लाम है? खुदा की कसम जो इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है वो दुनिया के किसी धर्म किसी कोने में नजर नहीं आ रही। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। पढ़े तारीख अपनी। औरंगजेब आलमगीर ने कहा मेरी बच्ची बात ये नहीं है, हम किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगाते। ये बादशाह का नजरिया, ये बादशाह का नजरिया है। मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी है, मैं सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया, मैं अपनी कौम को बेदार करके मुस्तफा के मदीने तक पहुंचाना चाहता हूं। बस यही नजरिया है और हर डगर हर नगर पे यही चाहते हैं, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। भाई औरंगजेब आलमगीर के दरबार में बच्ची खड़ी है, बता बेटी बात क्या है? बच्ची ने पूरी रुदात कही, कहा आपका जो कोतवाल है ना वो इज्जत लूटना चाहता है। सुनाए आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया, 8 दिन का टाइम मिला है उसके, 15 दिन का टाइम मिला है उसके दरबार से, अगर दुल्हन बन के न गई तो मेरा परिवार मार दिया जाएगा, क्या करूं मैं? औरंगजेब आलमगीर ने कहा जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए।
जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। ए बाबू कहां जा रहे हो आप? इधर आओ। कुरान शरीफ भिजवा दीजिए, कहीं रखवा दीजिए। आप बैठो भी, सारी महफिल आपके लिए सजी है। असल दूल्हा तो आज आप हैं, हमें तो आपके सदके में बोलने का मौका मिल रहा है भाई। हाँ, कुरान शरीफ जरा पहुंचा दे जरा, थोड़ा सा चलें आगे, तवज्जो है। कहते जरा या रसूल अल्लाह, सुनेंगे थोड़ी देर। हाँ, ये हमारा प्रशासन, ये बहुत अच्छा इंतजाम, हालांकि परमिशन जो भी थी जहां तक थी, ये इनकी एक महानता की दलील है कि अभी तक हमारा प्रोग्राम आगे तक चलता जा रहा है। हाँ, बस तवज्जो करें, बस थोड़ी देर गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। तवज्जो, कहते जरा या रसूल अल्लाह, जोर से बोले। औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा? बोले जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए। बच्ची का दिल टूट गया, बड़ी हसरतें लेके आई थी। कहा हो सकता फरमान जारी होगा, हम सर कलम करेंगे। नहीं बेटी, हम फौजी भेज रहे। उन्होंने तो कह दिया कि जैसा मेरे कोतवाल ने कहा वैसा किया जाए। बच्ची रोती हुई वापस लौट आई, घर आई। बाप ने जल्दी से पूछा क्या कुछ काम बना? कहने लगी अब्बा, जो बादशाह है ना, उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए। बाप की चीख निकल गई, बेटी मैंने कहा था कुछ नहीं होने वाला, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बनारस की बात है, इसी नदी में जान दे देते, इज्जत तो बच जाएगी। बच्ची ने कहा नहीं अब्बा। कहा क्यों? कहा जब उस बाबा ने ये कहा है ना जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए, उसने कहा मुझे दुल्हन भी बनना है, मुझे डोली में भी बैठना है। कहा बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा, जितनी देर में दहली में रही थी उसने मुझे 3 बार बेटी कह के आवाज दी थी, 3 बार मुझे बेटी कहा था। और जो कोई मुसलमान किसी को बेटी कह देता है कभी उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है। मुझे वही करना है जो उसने कहा है, आगे क्या होगा ये वो जाने। जब बात आ गई शादी वाले दिन की, दुल्हन बनी, बैठी डोली में, चलने लगी डोली। बाप रो रहा था, इज्जत चली गई। जब ये डोली उठ के ना उस इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पे पहुंची, उसने कहा डोली रख दो। कहा क्योंकि आज मैं अपने हाथ से खैरात लुटाना चाहता हूँ। खुश था, मगन था बूढ़ा फूसट, इस चक्कर में था जवान लड़की मिल गई है, अय्याशी का उसको नशा चढ़ा था। उसने कहा रखो डोली, और उसके बाद सोने के सिक्कों के तश्त लाए गए। वो यूं उठाता बखेर देता, भिखारियों लूटने वालों की लाइन थी। जब लोग उसकी खैरात लूट रहे थे, उसी जमात के अंदर एक पुरानी चादर ओढ़ करके शख्स आगे बढ़ा। उसने कोतवाल के आगे हाथ फैलाया, कहा मुझे भी कुछ दिया जाए। उसने कहा नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, उठा क्यों नहीं लेता है? आने वाले ने कहा मैं अलग किस्म का सवाली हूं, मैं फेंके हुए नहीं उठाता, मेरे हाथ में दिया जाए। जब इतना कहा है, उसने जैसी सिक्कों की मुट्ठी भरी है और फकीर के हाथ में हाथ दिया है, फकीर ने कलाई थामी, एक हाथ से चादर उतारी। तारीख गवाह है, चादर के नीचे जो चेहरा नजर आया वो औरंगजेब आलमगीर का चेहरा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। वो औरंगजेब आलमगीर का चेहरा कांप गया। कोतवाल हुजूर आप? कहने लगे तुझे क्या लगता है हुजूर का गुलाम मसनद पे बैठा हो और तेरे जैसे कुत्ते औरत की इज्जत पे नजर उठा ले? तुझे नहीं पता हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। हाँ, उसके बाद कहा 2 हाथी लाए जाएं। 2 हाथी लाने के बाद उसी मैदान के अंदर दोनों हाथियों में उसकी टांगें जंजीरों से बांध करके मुखालिफ सिमतों में दौड़ाया गया, पीठ से चीर के रख दिया। ऐलान किया औरंगजेब आलमगीर ने, ये मत समझ लेना बेटी किसी गैर कौम की है, आज के बाद किसी बेटी की इज्जत पे भी उंगली उठी औरंगजेब आलमगीर के दौर में यही हश्र किया जाएगा। उसके बाद बच्ची निकली है पालकी से, कहने लगी महाराज आप आ गए, मेरे घर चलिएगा। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर पंडित के घर आए, अल्लाह अकबर कहते हैं बेटी जल्दी कीजिए, मुझे पानी दिया जाए
जाए पीने के लिए। बच्ची ने कहा आप प्यास ज्यादा लग रही है। कहा जिस दिन तुम मेरे दरबार में गई थी और अपना दर्द बयान किया था उसी दिन मैंने कसम खाई थी उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस फरियाद के बाद आज पहला दिन था, औरंगजेब आलमगीर ने पानी पिया है। बच्ची से कहते हैं अब बेटी मुझे पानी तो पिला दिया, मुझे नमाज अदा करनी है। बच्ची ने चबूतरा बनाया था, कब मुझे पता था तुम आओगे तो इबादत भी करोगे। ये जगह मैंने आपके लिए साफ मिट्टी से तैयार की है, आप इस पे नमाज अदा करें। औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सजदे जिस जमीन पे अदा किए थे उसी जमीन को पंडित ने मस्जिद बना दिया था और आज तक उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के घराने का शख्स रहता है। हमारी तारीख रखी है और हमारी औलाद को बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम्हारा जो बादशाह था वो जालिम था। खुदा की कसम जब हम कुर्सी पे बैठे थे तो इज्जत सलामत थी, इज्जत सलामत थी। मेरी कौम तुम्हें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज तो सबसे ज्यादा पैसे का जो नशा चढ़ा है ना, नशा पैसे का। हर बंदा ये चाहता है यार पैसा मेरे पास ज्यादा दिखेगा कब का, डीजे बजाओ और उसमें ठलुए खड़े करो और वो यूं पैसा लुटाए यूं। फिर कहते हैं नत्थू के लल्ला ने कमाल कर दिया, 8-10 गड्डी तोड़ी। 8 नहीं 50 तोड़ दे, नत्थू का लल्ला ही रहे। ये पैसा उठा के किसी गरीब की चौखट तक पहुंचा दे, मोहम्मद का गुलाम कहा जाएगा, हुजूर का गुलाम कहा जाएगा। किसी का नाम नत्थू हो तो बुरा मत मानना, मैंने बिलफर्ज कहा। हाँ भाई मेरे भाई तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी दौलत को नाजायज बर्बाद ना करो, इसका सही जगह इस्तेमाल करो। सही जगह, जरा से पैसे के आगे तो इतना सही इस्तेमाल हो रहा। अगर लल्ला 15,000 कमा रहा तो 5 लाख से कम थोड़ी ले रहा रिश्ते में। अगर 20,000 कमाने लग गया तो 6 लाख और 25-50 पे कहानी पहुंच गई तो कह रहा 15 लाख एडवांस चाहिए। आग लगे तेरे एडवांस में। हाँ इसे कब्र में लेके चला जा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। एडवांस की लानत ने आग लगा दी भाई। तुफैल भाई अभी हुबली में थे हम लोग, रात चंद नौजवान मुझे आके मिले, उन्होंने आके ये तज़किरा किया हुजूर बताएं बच्चियों को कैसे बचाया जाए। सुने मेरी कौम बहुत जरा दिल थाम करके, मौज आ रही है ना, काम तो खा रहे हैं, हमें मतलब क्या है नहीं। जब कोई भी मुस्तफा के दर की कनीज किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के किसी होटल से निकलती है ना तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। हम मना कर रहे हैं मत पढ़ाओ यार इन्हें कॉलेजों में, बेटों को पढ़ाओ, इन्हें सिर्फ कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। याद रखिएगा बाप 1% बिगड़ा हुआ भी हो तो चलेगा, लेकिन माँ 50% नहीं, आधा % नहीं, किसी कीमत पे बिगड़ी हुई नहीं चलेगी। इसलिए कि बच्चों की परवरिश बाप नहीं माँ किया करती है, माँ किया करती है। और नतीजे जानते हो, मैं तुम्हें बताऊं, नतीजे मैं बताना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा, नतीजे सुने। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि बेनकाब वाली लड़कियां इतनी बर्बाद नहीं जितनी नकाब वाली बर्बाद है। समझ रहे मेरी बात? मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, नकाब वाली इतनी बर्बाद, बेनकाब इतनी बर्बाद नहीं जितनी नकाब वाली बर्बाद है। मैंने कहा मुंह बंद कर, कल भी नकाब इज्जत वाली बेटियों का था, आज भी नकाब इज्जत वाली बेटियों का है। फर्क इतना है कि बिगड़ी हुई लड़कियों ने आज अपने आप पे नकाब डाल रखा है। हाँ? अपने ऐबों को छुपाने के लिए नकाब पहन के निकल लगी है, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए, कहीं भाई की नजर न पड़ जाए। सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियोस देखते हैं, कई लड़के पकड़ते हैं, किसी को पूछा जाता है, सीधी लड़की कहती बता तेरा क्या बिगाड़ा है, तू होता कौन है हमें रोकने वाला, मैं तेरी क्यों मानूं, तुझसे मतलब क्या है। ए मेरी कौम की बेटी सुन तो सकी, तू 60 साल भी जिएगी, 70 साल भी जिएगी, एक दिन तुझे मौत आनी है। जिस दिन मसहरी तेरे दरवाजे पे आ जाएगी, ऐसी जिंदी मसहरी है
किसी दरवाजे से खाली नहीं गई है, चबा के रखी गई है, तो कफन में लपेट के लेकर के जाती है और ऐसे लेकर के जाती है कि तुझे वापस आने की मोहलत नहीं देगी। तू कहती है मेरी मर्जी है, ऐलान करते अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, फिर देख मरने के बाद हशर क्या होगा। ऐसा मान सलाम का जिसने पूरी जिंदगी तुझे इज्जतें दी हैं और इतनी इज्जतें अता फरमाई है कि मरने के बाद मर्द को 3 कपड़े हैं, लेकिन औरत को 5 कपड़ों का ऐलान किया जा रहा है। मुझे बताया जाए जब किसी औरत का इंतकाल होता है, जनाजा तैयार होता है, ऐलान किया जाता है, वो लोग इसको कभी न देखें जिससे ये पर्दा करती थी। आज खैर महरम को देखने की इजाजत नहीं है, मैंने कहा दुरुस्त है। उसके बाद जब कब्र में उतारने की बारी आई, यदि काम के दानिश्वर लोग एक कपड़ा लेके खड़े हो जाते हैं, कहते खबरदार बेटी के जनाजे पे भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ कब्र में उतारते वक्त तुम्हें जनाजे का ख्याल है, उसके कफन पे नजर नहीं पड़ने दे रहे हो। आज इतनी गैरत आ गई है, कल जब ये शादियों में बिना दुपट्टे के जाती थी तब भाइयों की गैरत कहाँ थी? जब ये बिना दुपट्टे के बाजार में टहलती थी तब कहाँ थे लोग ये कहने वाले नजरें झुका लो फला की बेटी आ रही है? तब तो फैशन के नाम पे तुमने बेटियों को नंगा किया, डिजाइन के नाम पे बेटियों के कपड़े उतार लिए। आज कब्र में जाते जाते तुम्हें शरीयत याद आ रही है, आज पर्दा याद आ रहा है। ए मेरी बेटी, इससे पहले के लोग तुझ पे कपड़ा डालें, अपने हाथ से कपड़ा डाल ले। फर्क ये है लोगों के कहने से डालेगी, बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपनी मर्जी से चादर ओढ़ ले, जब कब्र में पहुंचे बचाने के लिए नबी की बेटी खातून जन्नत की हाजिरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबाद। मैं बच्चियों की तालीम का मुखालिफ नहीं, मर्जी है आपकी पढ़ाएं उन्हें, लेकिन ऐसी जगह पढ़ाएं जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां हों। अगर अभी पूछ लूं ना, अगर अभी पूछ लूं किसके पास कितनी बिल्डिंग है, कहेगा अल्लाह का शुक्र है हुजूर 3 पूना में है, 5 मुंबई में है, दुआ करें आगरे में ताजमहल के आगे लेने की तैयारी चल रही है। लेके मर जाना इन बिल्डिंगों को। और पूछ लूं तुमने बेटियों को कितने कॉलेज दिए, कितने स्कूल दिए? जो कौम एक जलसे में एक रात में 5 लाख खर्च कर सकती है, वो 1 साल में एक यूनिवर्सिटी तैयार नहीं कर सकती। क्यों नहीं बढ़ रहे इधर? इसलिए कि अब्बा खुरपा चलाता था तो उसने बेटे के हाथ में खुरपा ही दे। बाप गली गली में चादरें बेचता था तो 7 साल के बेटे को साइकिल पे बिठा के चादर बेचना सिखा रहा है। तुम्हारी धूप में कटी है, कम से कम बेटों के हाथ में कलम दे दो, बच्चों को किताबें दे दो। क्या तुम यही चाहते हो जैसे तुमने ठोकरें खाई है तुम्हारी औलाद भी ठोकरें खाए? पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। जब तालीम हमारे पास होगी तो याद रखिएगा जिनके पास तालीम होती है उनके हुकूक उनकी जेब में पड़े रहते हैं। याद रखिएगा। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात ऐसी नहीं कह रहा हूं जो इतनी बड़ी साइंसी तौर पे मैंने बात कह दी हो कि आपकी समझ से भरा होगा। हाँ, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, पढ़िए। ये जो गरीब नवाज बिल्डिंग खड़ी है ना, ये आपसे चीख चीख के कह रही है मेरी आंगन में बैठने वालों, बताओ कितने कुरान के कारी तुमने लिए हैं अब तक, कितने बेटों को दीन दिया है अब तक? ये पूछ रही है आपसे। खाली यहां आकर के वाह वाह करके चले जाओ, इस मदरसे का हक अदा नहीं होगा, मदरसे का हक अदा नहीं होगा। खुदा की कसम, अगर इज्जत से जीना और मरना चाहते हो तो बच्चों को कुरान सिखाओ, तालीम दो बच्चों को, तालीम दो। हम तो डॉक्टर भी हमारे अक्सर ऐसे हैं, अक्सर ऐसे डॉक्टर हैं हमारे कि इंग्लिश पढ़ने के बाद 2 साल मेडिकल पर रहकर सुई लगानी शुरू कर दे। ऐसी कच्ची पक्की सुइयां मार रहा, टेढ़े कर दिया आदमी। कोरोना में तो इतने सारे मरीज बना दिए थे, कई के ऐसी वैक्सीन लगाई अब तक बेचारे टेढ़े चलने गजाली साहब। मतलब आप टेढ़े नहीं चल रहे, कई सारे लोग। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे भाई पढ़ें, कलम ले। बताओ मुसलमान कितना खुश होता है। हम गए थे, हमें खिचड़ी खिला दी स्कूल में, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें नकल करा के पास करा दिया। जो कौम नकल करके डॉक्टर बनेगी
तो पैरासीटामोल का साल्ट क्या है, वो कौन सी दवा है, ये क्या क्या है उसमें, उसे क्या पता चलेगा यार। अगर कम पढ़ा लिखा इंजीनियर होगा तो पुल और बिल्डिंगें तबाह होंगी, कम पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा तो लोग मरेंगे, कम पढ़ा लिखा मौलवी होगा तो ईमान जाएगा। इसलिए मेरे भाई मुकम्मल तालीम हासिल करें और दुनिया को सिखाएं और दुनिया को ये बताएं हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम है, ये पूरी दुनिया को बताएं। इस इदारे ने 3 हाफिज कुरान दिए हैं। अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये 3 बच्चे आज दूल्हा बने हैं, अल्लाह इनके माँ बापों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस यूं समझ लीजिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। फरमाया गया महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है, इल्म सीखिए और नस्लों को आगे बढ़ाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा